क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। अब पूछना क्या चाह रहे हैं? मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, राघोपुर में तेजस्वी यादव या लालू परिवार क्यों जिताते हैं आप लोग उनको? अगर जिताते हैं तो क्या उन्होंने कुछ काम किया है कि नहीं किया है? इस पर आपकी क्या राय है? इस बार भी उनको जिताएंगे कि नहीं जिताएंगे? इस बार भी हम उन्हीं को जिताएंगे। लालू परिवार क्या किए? हाँ जो आप पूछना चाहते हैं। हाँ लालू परिवार तो हम लोग के राघोपुर में हाँ बहुत काम किए। जब हम लोग जाते थे पढ़े तो पैंट कन्हा पर, हाथ में चप्पल और गोड़ के नौक ही आता था घाट पर जाने में। अच्छा, अभी मैं कुछ दिन पहले यहाँ आ रहा था, आप ही लोगों से मिलने राघोपुर जा रहा था, तो वहाँ पूरा रास्ते में पानी भरा था, वहीं से आके मैं लौट गया। और पानी भरता था। अभी भी तो वही हाल है। वो मट्टी रहता था कि यदि धोखा से गोड़ छहल जाए तो कपारे फटेगा दूसरा। मतलब समस्या बड़ी थी। उसके बाद समस्या क्या था कि नाव चलता था। साल में एक बार नाव यदि डूब जाता है तो कितना आदमी क्षति होगा। तो वो लालू यादव का देन है कि पीपा पुल होगा। लालू यादव ने फीफा पुल बनवा दिया और उसके बाद से ये समस्या से निजात मिल गया। और रोड बनवा दिए, बिजली लगवा दिए, बिजली लगवा दिए। हाँ, इतना कम। अच्छा, अब लेकिन सब लोग कहते हैं कि लालू जी जब सत्ता में थे उस समय 90 से लेकर 5 तक की बात लोग बताते हैं कि उस समय कहीं रोड नहीं बना, बिजली नहीं आई। नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आए तो 7 निश्चय पर उन्होंने काम किया, जल, नाली, गली, रोड, खेत खलियान सब पर उन्होंने काम किया। और लालू जी के समय में जंगल राज था, तो क्या वो जंगल राज का कुछ अगर दृश्य आपको याद हो, या कुछ जंगल राज था, या क्या था वो जिसको लोग जंगल राज का नाम देते हैं? कहते हैं कि जंगल राज है। कहते हैं जंगल राज किसे कि लूट होता था, अपहरण होता है, उसी को लोग जंगल राज कहते थे। कि इनको राज में जंगल राज वही है कि जो लूट होता है, अपहरण होता है या मर्डर होता है। आज का राज में 12 बजे दिन पर रोड पर मर्डर होता है जिसका कोई नोटिस नहीं है। मतलब उस समय भी होता था ऐसा भी आप कह रहे हैं? उस समय होता था, इससे निम्न, इससे कम होता था। इससे कम होता था। और 12 बजे दिन में नहीं होता था, रात में होता था। लेकिन दिन में 12 बजे रोड पर मार देने के बाद भी वो आदमी का खोज नहीं। तो मतलब नीतीश कुमार जी ऐसा कुछ परिवर्तन नहीं कर दिए, आके जंगल राज को खत्म नहीं कर पाए, कुछ किए नहीं। उनको तो जंगल राज बोलना शर्म के नाम है। लेकिन बोलता सब है। बोलते वो है नीतीश कुमार, हम कहते हैं ना। और जगह के तरह कहेंगे, राघोपुर के हाल कहेंगे। अच्छा, एक बात है, जैसे मैं बैकवर्डों में आ जाता हूँ, फिर ईबीसी में या दलितों में, महादलितों में जाओ, तो वो लोग तो कहते हैं कि भैया ललुए जी, कुछ लोग कहते हैं जैसे दुसाध जाति में जाओ या माझी समाज में जाओ, तो फिर जिस नेता कि जिस गठबंधन में नेता रहते हैं उनके, जैसे अभी गठबंधन में पासवान लोगों के पास जाओ तो कहते हैं मोदी ये जी सही हैं। और फिर जब उधर जाओ सहनी समाज में, तो अब मुकेश सहनी जी उनके साथ हैं, तो कहते हैं ललुए जी सही हैं, गरीब को न्याय दिए थे। फिर यादव समाज में जाओ तो वो लोग कहते हैं कि भाई ललुए जी सही हैं, हम गरीब गुरबा की मदद की। फिर फॉरवर्डों के पास जाओ तो कहता है डर लगता है लालू जी के रास्ते, अपहरण, रंगदारी, नरसंहार, यादवों का खुलेआम तलवार लेकर चलना, लाठी लेकर चलना, सब पर हिंसा करना, भूमिहारों को, ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, राजपूतों को, सबको प्रताड़ित करना, ये सब उस कालखंड में चल रहा था। इस पर क्या राय है आपकी? इस पर यही राय है, ये सिर्फ राजनीति है या सच्चाई है? नहीं, राजनीति नहीं है और ये सच्चाई भी नहीं है। तो आज का दिन जो आज दिन है, उस दिन का तो आपने बात बता दिया कि ऐसा ऐसा लोग कहता है, तो हम लोग भी कहते हैं कि आज के दिन 12 बजे रोड पर ईंटा से छिड़ दे, रड से छिड़ दे, कुछो से छिड़ दे, आप पुलिस के जाकर 5 लाख रुपया दे दे, बात खत्म हो गया। ये कौन राज? ये भी राज, मतलब वही राज है। मतलब मैं इस राज को डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, इसको सही नहीं बता रहा हूँ। उससे तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि वो राज ठीक था कि ये राज ठीक है? वो राज ठीक था जो कहीं कमीशन नहीं लगता था। अब बिना कमीशन के आवासीय नहीं बनता। अच्छा, अब मैं एक सवाल और पूछूंगा आपसे। जैसे अभी जब आप कह रहे थे, अभी दादा से मैंने बात की तो वो कह रहे थे कि अभी
बैकवर्डों का राज जब लालू जी आते हैं सत्ता में तो हो जाता है, अच्छे लोग सही से रहते हैं, फॉरवर्ड लोग। अभी क्या फॉरवर्ड लोग ऐसा उबाल मार रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, या फॉरवर्ड लोगों की सरकार चल रही है, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं आप, या ऐसा कुछ लगता है आप लोगों को बैकवर्डों की नहीं चल रही है, यादवों की नहीं चल रही है, और तमाम सामाजिक जो संगठन है उनकी नहीं चल रही है, सिर्फ फॉरवर्डों की चल रही है? और ऐसा कोई बात नहीं है कि खाली फॉरवर्ड के चलेगा तो बैकवर्ड कहाँ जाएगा। मतलब अभी ठीक है, ठीक तो वही है, लेकिन वही है कि 12 बजे खड़ा करके चाप देना। एगो पंचायती हो रहा था ना, जहाँ कहाँ के सब पंचों बात ठीक है, लेकिन खूंटा वजगुने गाड़ेंगे, बात मान लेंगे लेकिन खूंटा वजगुने गाड़ेंगे। तो नीतीश कुमार के राज में हम लोग 20 साल देखा, कहीं बिना रुपया के कोई काम नहीं। अच्छा, अब एक बात और उठती है बहुत समाज में, ये होती है वो कि जैसे अब कहते हैं लोग, लालू जी ने एक बार सामाजिक न्याय की बात की, उनको लोगों ने सत्ता में बैठा दिया, और उनके सामाजिक न्याय से बहुत सारे लोगों का उत्थान भी हुआ, गरीब गुरुओं को मदद मिली, बैठने के लिए जगह दिया, लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन अब उसके लिए हम फिर तेजस्वी यादव को 20 साल जो कि योग्यता नहीं है उनके पास, ऐसा लोग कहते हैं, तो उनको क्यों बैठाएं? अब इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? क्या योग्यता नहीं है, पढ़े लिखे कम, लोग कहते हैं पढ़े लिखे कम है। राबड़ी देवी कहाँ तक पढ़ा लिखा था? तो राबड़ी देवी को भी तो लालू प्रसाद यादव जी ने ही तो बैठाया था, का नीतीश कुमार ने बैठाया था? राज चलाइए ना, नीतीश कुमार भेजा है कि लालू जी रखे हैं? किसको? राबड़ी देवी के। राबड़ी देवी हम पूछना चाहते हैं कि राबड़ी देवी कहाँ तक पढ़ा लिखल है? नहीं पढ़ी है, तो लालू जी की धर्म पत्नी थी, उनको मुख्यमंत्री बना दिया उन्होंने। बना दिए तो वो तो बेटा है, तो बेटा को जरूरी है बनाए कि और कोई यादव समाज का या किसी और अच्छे समाज का कहता है कि जैसे अभी देखिए, किसी ने कहता है कि मैं मुख्यमंत्री का बेटा हूँ, किसी ने कहता है कि हेडमास्टर का बेटा हूँ, किसी ने कहता है कि दरोगा का बेटा है, एक ही वो है। अब तेजस्वी जी कहते हैं कि हम 2 मुख्यमंत्री के बेटा हैं। ठीक बात है, लेकिन ये क्या जरूरी है कि मुख्यमंत्री का बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा? जैसे लालू जी मुख्यमंत्री के बेटे तो नहीं थे, उन्होंने संघर्ष किया, आगे आए और सत्ता में बने। उसके बाद फिर अब कोई और यादव का बेटा या कोई मुसलमान का बेटा, जो इनका समीकरण चलता है, एमवाई का समीकरण चलता है, या फिर और किसी समाज का बेटा भी मुख्यमंत्री बने, ऐसा अवसर देना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? क्यों नहीं मिलना चाहिए ऐसा अवसर? ऐसा अवसर तो मिलवे करता है और गुण मिलता है। क्या नीतीश कुमार को मौका नहीं मिला? मौका मिला या ना? उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के बेटा अखिलेश यादव को मिला या नहीं? मुलायम सिंह के बेटा था। कुछ घर परिवार पर भी निर्भर करता है, कुछ परिवार पर भी निर्भर करता है। और जहाँ तक बात रह गया तेजस्वी जी के, तो राघोपुर से जीतता है, राघोपुर में हार की नाम नहीं। राघोपुर से खाली कहो, राघोपुर के सब तरह से इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, चप्पलों निकाल दीजिए। वो सब तरह से जीता हुआ है। हाँ, कभी बिलाई कभी शेर होके चीज ना है, और शेर कभी बिलाई होके चीज नहीं। बिलार बता रहे हैं जिसको शेर, पहले इसको समझा दीजिए पहले। शेर तेजस्वी यादव है। और बिलार कौन है? बिलाई है मोदी जी। मोदी जी बिलार हैं, तेजस्वी यादव शेर है। अच्छा, तो किसको और क्यों ये शेर है, क्यों वो बिलार है, ये बता दीजिए। अरे मोदी जी के आंगू में सुन लो, ये जो इलेक्शन जो हो है से मुखिया के इलेक्शन है। कौन मुखिया का इलेक्शन? विधायक वाला इलेक्शन मुखिया के उनका पद पर है। विधायक का इलेक्शन होता है जो सदन में बैठते हैं, विधानसभा में आप लोगों के लिए विधान बनाते हैं। तो मुखिया जो होता है वो ग्राम सभा के लिए होता है। तो कहो कि पढ़ल लिखल ना है, तो पढ़े लिखे से खाली हो, जगह दिमागे नहीं तो पढ़ के की करते? आप कितना तक पढ़े हैं? हम तो कोई क्लास ना पढ़ ले। आपको अगर सत्ता में बैठा दिया जाए, संभाल लेंगे? तो पढ़ ले ना, दिमागे नहीं तो पढ़ के की करते? लिखे जब वो क लिखते ख, पढ़ते दिमागे नहीं रहते तो कथी लिखते? मास्टर कहते कि क लिखा, तू लिख देगा ख, तो हो जाएगा। तो ये गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? तो मतलब तेजस्वी यादव को शेर बना देंगे आप? शेर वो सब दिन है, आज नहीं है। नीतीश जी के या तेजस्वी के खाली मैदान में कुदा दीजिए, कौन जीता है, मोदी जी के बैठ जाइए, कहिए सहज है आप लोग। हाँ, मतलब मोदी, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में तेजस्वी जीतेंगे।
दोनों के खाली लड़ाई है। बिल्ली बता रहे हैं मोदी जी को, फिर ये मोदी जी के बैठ जाए तो कहिए। ये बात गलत है या तो वो बात गलत है? कैसे गलत है? अरे भाई, अरे वो कहाँ आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री, कि मोदी कहाँ जी के प्रधानमंत्री, कहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी, हाँ। और कहाँ ये विधायक? तब जब प्रधानमंत्री है तो उसको शेर कहिए, फिर तो काय ये- बिल्ली कह रहे हैं उनको? कैसे? इसको डर से, बिलैया के डर से तो शेरवा भाग रहा है और चहेट रहा है। बिलैया के डर से शेरवे भाग रहा है, तो उसको बिलाई न कहेंगे तो कैसे कहेंगे? मतलब तेजस्वी यादव पहले बिलार थे, फिर शेर बने। शेर सब दिन वाला है। अखनियों के आंगू में, माने मोदी जी के आंगू में हाँ। अखनी तेजस्वी बिलाई शेर बनल है। कैसे? अखनी बिलाई है सही में, बाकी शेर है, और सब दिन वो शेरे था, उसको बाप दादा सब। सब शेरे था। हाँ, अखनियों शेरे बना हुआ है कि एगो प्रधानमंत्री है तहाँ से, आ विधायक है शेर, दोनों में अंतर ना है। बिल्कुल अंतर है। हाँ? क्या कहना चाह रहे हैं बाबा, अंतर है? हम कुछ नहीं जानते। सर, आप कुछ कह रहे थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू फिर इंदिरा गांधी की बात कर रहे थे, आप क्या कहे थे तो 3 कुर्सी में आया राज की नहीं आया। हाँ। आप पढ़ रहे हैं ना, हाँ से लालू और राबड़ी, हाँ तो लालू और राबड़ी या तेजस्वी, हाँ। तो हुए से जोड़ लीजिए पंडित जवाहरलाल के नेहरू के उनके बाप भी थे। मोतीलाल नेहरू, हाँ मोतीलाल नेहरू थे। हाँ, मोतीलाल नेहरू, उसके बाद, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद उसको बाद था इंदिरा गांधी, तो बेटी न हुए, बेटवा के कथी तो नाम है हो। इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, हाँ, राजीव। और उसके बाद फिर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका ये- गांधी, ये सब तो- ये लोग सत्ता में हाँ, हैं। तो एक ही- तो इस पे क्या कहना चाह रहे थे आप? वो ना बताना ना, क्या चाह आप रहे थे? कहे थे ना, इनको बोले थे हाँ शराबरी या तेजस्वी के बोल दू राज हुआ, बोल हाँ। बाप खत्म हो गया, लोग जेल में सरवा दिया, और तेजस्वी उठा तो उसको दबा दिया। बोल हाँ। 2 खानदान है, उसको 3 खानदान राज चलाया कांग्रेस में। तो मतलब न ये गलत है न वो गलत है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों गलत हैं, ये कहना चाह रहे हैं? दोनों गलत नहीं है, जैसे राज तो दोनों चलाइए सही है, चाहे उनका परिवारवाद हुआ वो भी सही है, इनका हुआ तो वो ये भी सही नहीं है। देखिए हाँ आज जे दारू आ तारी या ये सब जो बेच ले है या कोटा जे पिया है, तो धरा है निम्मन जे होलसेलर है, से 1 लाख 2 लाख या 10 लाख रोड पर छीट देला, पुलिस सब चुने लगल, ताले गाड़ी लेके चला गया। हाँ, मतलब तरीका कई है। यही तरीका है। सुना ना, क्या क्या बता रहे हैं बाबा, बताइए थोड़ा सा। जैसे हमरा कहें वो कहें से रात दारू बंद हो गया, और दारू बेचवा रहे हैं, कोटा चला दिया, लड़कन के जीवन इतने खराब कर रहे हैं, बेचवा रहे हैं, हाँ तो कहाँ ठीक है? नीतीश जी कहाँ ठीक हैं? अच्छा, वो कहते हैं फिर इसमें कई लोग ये भी कहते हैं कि यादवों को बहुत रोजगार मिला है, दारू बेचते हैं यादवों के लड़के। यादवों के लड़का बेचता है, चमार के लड़का न बेचता है, ब्राह्मण के लड़का न बेचता है, सभी बेचता है, राजपूत न बेचता है, सब बेचता है। तो फिर इससे इसको ठीक मानते हैं, गलत मानते हैं? गलत मानते हैं। इस सब के बर्बाद कर दिए। 15 साल के 12 साल के लड़का के बंचो साफ निनान कर दिए मोदी तेजस्वी जी। हाँ, लालू जी के समय में कहाँ एको था? तो दारू तो फिर दुकान बिक रही थी। अरे कारखाना में कोटा जो पिया रहा है, सुइया ले रहा है, हाँ से कहा था पहले? लालू जी के समय में था जी? हाँ? नहीं, तब तो खुलेआम बिकती थी दुकान पे। ना, दुकान पे नहीं दारू मिलती थी लालू। अरे दारू मिलता था, हाँ। बाकी ये और ओकरा से तो ज्यादा दारू का कोटा चल रहा है अभी। आप ऐसा लड़का है हाँ। से कर जीवन बर्बाद हो गया इतने राघोपुर में। हाँ, राघोपुर में ही नहीं, पूरे बिहार की समस्या है। आप बहुत बड़ा मुद्दा बता रहे हैं। हाँ, तो ये कहाँ कंट्रोल कर रहे हैं? उनकर सरकार है, सब चीज है, वो अपनी तो कहाँ क्या कर रहे हैं? लगता है कौन आएगा तो इसको कंट्रोल कर देगा? ये अच्छा, आवेगा ना, हाँ, तो जंगल राज था, जंगले आवेगा तो माने साफ करेगा, जंगल से जंगल साफ होता है। जंगल को साफ करेगा। साफ करेगा। अभी आप फिर जंगल राज कह रहे हैं। हाँ, आप कहोगे जंगल। तो बुरा लगेगा। क्या कहना, लोग जंगल। कहते हैं कि जंगल राज बहुत खतरनाक था। खतरनाक था नहीं, हमरा लेल ठीक था, राघोपुर लेल ठीक था, अलग लेल आपके लिए खतरनाक। नहीं ठीक था, यादवों के लिए ठीक था, ऐसा लोग कहता है। तो जादवे के लिए ठीक था, तो हम यादव है, जादवे लेल मर रहे हैं, मान के चलिए आप। तो फिर और जातियों का क्या होगा? आप यादव सिर्फ 15% है, फिर 85% लोगों का क्या होगा? 85% अमदी हैं, हाँ, से तब बना दिए मोदी जी, कहे से काला धन निकालेंगे,
हाँ तो काला धन निकाल के गाड़ में बांस कर दिए, जीएसटी लगा दिए, बालू बंद कर दिए, आलू बंद कर दिए। वहीं तो जितना कर्म था से तो जीएसटी लगा दिए, जे कर्म था से तो बचल था से कर देगा। अब बचल है तो जीतेंगे तो देश गुलाम करेंगे। देश गुलाम हो गए कि बाकी है जब रजिस्ट्री रूप कौन जीतेगा तो गुलाम करेगा? मोदी जी, लालू, नीतीश जी जीतेंगे तो करेंगे। अब क्या करेगा? लालू जी आएंगे या उनके सुपुत्र आएंगे तो आजाद कर देंगे। आजाद कर देंगे। हम रही ले आजाद वही होगा। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ शत्रुघ्न राय। अच्छा, अब ये बताइए, दारू खुली रहे कि बंद रहे, ये इसको कैसे सही मानते हैं? जैसे एक सुनिए, हाँ, खुला दारू बंदे हो जाए तो ठीक है, साफे बंद कर देता तो हाँ, कोई ठीक रहता। कोटा बंद कर देता ठीक रहता, कमाता खाता। वही तो इतना गो लड़का है। कोटा मतलब ये जो राशन मिलता है वो जी नहीं जी, वो राशन कोटा एगो चलाया है नीतीश जी। अच्छा, नशे का है मामला। हाँ, नशे के है। हाँ। वही तो निपुंसक हो जाता है, निपुंसक सुइया दबा के सबके बना दिया मोदी जी। लाया सुई वो है उनको राज। ये नपुंसक बनाता है बच्चों को, जो हाँ, ये सुई आई है। तब हाँ। तो निपुंसक बना के छड़ा के छोड़ दिया बिहार भर के। अच्छा, किस किस समाज के लड़के इसको ज्यादा ले रहे हैं? सब बारहो जात के समाज ले रहे हैं। सब इसको पी रहे हैं और सब नपुंसक कर रहे हाँ, हैं। बारहो जात के ही नहीं कहेंगे से यादव है, राजपूत है, ब्राह्मण है, ये बारहो जात के। सबके लड़के बर्बाद हो रहे हैं। सबके लड़का बर्बाद हो रहा है। सूखा नशा बढ़ गया है। हाँ, ऐसा कहना सूखा नशा ऐसा हो गया से मोदी जी सुइया दबा दिए, वहीं तो सब निपुंसक हो गया। कोरोना है, कोरोना है। कोरोना से भी नपुंसक हो गए लोग। हाँ, नपुंसक हो जाएगा कोरोना से। न बाप दादा कहियो उसको अलग से। अब लोग कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि इतनी बड़ी उपलब्धि है देश के लिए, कोई देश नहीं बना पाया, वैक्सीनेशन नहीं करवा पाया। हमारे देश में इतना बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन हुआ, सबकी जान बच गई। जान बच गया कि मर गया, सबके मार दिए सुइया लेके, सबके मार दिए जो जीता रहने वाला। ये सब जितने लोग बैठे हैं यहाँ, इनको सुई नहीं लगी है? केकरा? जितने लोग बैठे हैं राघोपुर में सुई बुझिए तो 4 आना लगा है, 12 आना नहीं लगा। अब मुझे नहीं तो लगे। लगा है, अब मुझे लगवाया है। मोदी जी ने कहा कि अगर नहीं लगवाओगे तो जाने ही नहीं देंगे किसी ऑफिस में। तो मुझे डरने की जरूरत है कि ताकि ना तो डरने के तो कहाँ पास बनाया से सुइया है, सबके हम के पास है, पूछिए तो ये जो बैठे हुए हैं वो देते ना लिखित कार्ड से सब है अथी वाला, कहाँ दिए हुए हैं सबके परीक्षा लीजिए। तो मतलब ये कोरोना की जो सुई थी ये लगाना बहुत गलत बात थी। हाँ, गलत से तो मर गया। बहनचो दरोगा जटूदस मारा तो जेसीबी से उठाया। अब बहनचो सर्दी खोकी इनर दौरा के। हाँ, बेटा नहीं देखा, छू के ले गया से कहाँ मर गया। हाँ, ये सब देखिए वो अपना मुद्दा उखाड़ते हैं। पागलपंथी थी मोदी जी की, मतलब जैसे देखिए उनका पागल हम काहे कहेंगे, बाकी वो अपना जितना राजनीति है से लगा रहे हैं इलेक्शन के चलते। लेकिन कोरोना तो 5 साल पहले आया था बाबा। अभी तो 5 साल पहले आया बंचो, वो में कोरोना में तनिया कम दी मरा बंचो, ऐसे ही कह के सुइया दबा के अमदी के मार दिए। कितने लोग मरे यहाँ राघोपुर में सुई लगने से? बहुत अमदी मरे हैं, लिखित है थोड़े। हमारा लिखित। आपके गांव में कितने मरे? हमरो गांव में मर गया 50 अमदी। कौन कौन सी जाति के मरे ये लोग? यादव लोग थे? बारहो जात मरे, सारी जाति। हाँ, ये बात नहीं है। समान रूप से सबको मोदी चाहते हैं कि मार दें, नपुंसक बना दें। तो वही बनावे किए कि कहते हैं सिर्फ यादवों को नहीं चाहते, मतलब यादवों और मुसलमानों को ही नहीं चाहते। सोचते हैं ऐसे ताकि ना संख्या कैसू कम जाए। हाँ, संख्या कम करना चाहते हैं। तब तो ये गलत है संख्या कम करना। अरे गलत ना है तो हम यदि ताके ना आप रहिएगा तब ना हमारा पोता होगा। हाँ, ठीक, संख्या चलेगा। गलत बात आप पर कहते हैं। नहीं, सही बता रहे हैं। आज यदि आप ही नहीं रहिएगा तो कहाँ से चलेगा? तो मोदी नहीं चाहते जैसे उनके बच्चे नहीं है वैसे किसी के ना हो, ऐसा चाहते हैं। हाँ, जैसे आप हैं तब ना आपको बच्चा होगा, तब ओकरो बच्चा होगा। संख्या ऐसी ना चलेगा। और वो संख्या चलवे नहीं, आप ही नहीं है तो पोता कहाँ से होगा? बिल्कुल ठीक बात है। तो इस बार यहाँ राघोपुर में क्या होगा? हम रहीन के राघोपुर में तेजस्वी हिला। तेजस्वी यादव। हाँ, यदि हारे ताकि ना खास कारण कि इसलिए कि यादव है। यादव से ले नहीं है ताकि ना जात पात नहीं देखल जाता। हम बारहो जात एक है। हाँ, हाँ,
यहाँ के न हमरा तो खुद से कुछो है एलर्जी है, न ब्राह्मण से है, कोई से नहीं, न चमार से न दुसाध से, कोई से नहीं, हम एक हैं। किसी से आप लोगों को कोई दुश्मनी नहीं है, नहीं बस है। यही तेजस्वी यादव विकास पुरुष है इसलिए चुनना चाहते हैं। हाँ ऐसा ही कहना चाह रहे हैं। हाँ, ऐसे कहना चाह रहे हैं। क्या है आप, मुखिया हैं यहाँ के? नहीं नहीं, कुछ नहीं, हम पब्लिक अच्छा। है, जनता है। जनता है। तो ये राघोपुर के लोग हैं और ये थोड़ा और पीछे हो जाइए आप। ये राघोपुर के लोग हैं और ये इन्होंने अपने अपने हिसाब से अपनी बात रखी और ये तेजस्वी यादव को चुनना चाहते हैं। कारण बहुत सारे हैं और उसके बाद से बहुत सारी राय है बहुत सारे लोगों की। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। विनम्रता भरा मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं गौरव विनायक हूँ। आप नेटवर्क भारत देख रहे थे। चुनाव काल पर आप इसे लगातार देखते रहिए। हम हर विधानसभा में जाकर वहां की स्पष्ट कवरेज आपको दिखा रहे हैं। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद।